नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। मेरे पीछे देख रहे हैं ये धान की जैविक खेती है। और डेट की बात करें तो जिस डेट को ये वीडियो शूट हो रहा है, मतलब आज जो डेट है वो 13 सितंबर है ना सर। सितंबर के महीने पे ये वीडियो शूट हो रहा है। छत्तीसगढ़ में अभी कहीं बालियां नहीं निकली हैं और ये जैविक धान में बाली निकल चुकी है। एक आध महीना में कट जाएगा सर ये। हाँ बिल्कुल, एक महीना के अंदर। और एक छत्तीसगढ़िया किसान हमारे साथ हैं, फार्म उन्हीं का है। कौन सा फार्म है सर ये साहू कृषि फार्म पड़कीडी अंधियारखोर। और लोकेशन की बात करें तो ये जो लोकेशन है बेमेतरा ज़िले का है। और बेमेतरा से नवागढ़ के रास्ते पर हम जब चलते हैं तो 10 किलोमीटर पे पड़कीडी आता है। इस नदी के इस तरफ, हाफ नदी की इस तरफ पड़कीडी है, उस तरफ अंधियारखोर है। ये इसका लोकेशन है। आपका नाम सर? मोहित राम साहू। मोहित राम साहू जी, पूरी जो खेती है सर पूरी तरीके से जैविक पे है? हाँ हाँ। कितने एकड़ का है सर टोटल? टोटल 7 एकड़ के है। हाँ। 7 एकड़ है, भाई के अलग है। हाँ हाँ, तो वो क्या करते, कभी कुछ दवाई वही डाल डुला देते वो है। हाँ हाँ, मैं नहीं डाला हूँ पूरी तरीके से जैविक बोलो है। सबूल नहीं कहे जा सके ना। हाँ, 7 एकड़ जैविक में है। मोर मेर का है, अब खाद के मात्रा पर्याप्त है सब चीज के ना। हाँ। मुर्गी की भी खाद पर्याप्त निकलत है। इधर देखेंगे फार्म है। हाँ, वर्मी कंपोस्ट पर्याप्त निकलत है। मैं खुदे दूसर ला सेल करता हूँ। अच्छा, तो मोर है नहीं डले वाले सवाल ही नहीं है। वर्मी वास के उपयोग में 2 बार हो चुके हैं। हाँ वर्मी वास के भी रिजल्ट बहुत सुपर रहते। धान में बिल्कुल आप ऐसे लगी कि पोटास जिसे डालथन धान में, कहीं 2 बार आप पोटास डाल दो तो ऐसे लगी कि बिल्कुल से एकदम शाइनिंग होकर अलग रही, हट के रही, मतलब अलग एक पहचान रही होकर धान तो की सर क्वालिटी। वर्मी वास कैसे बनता है? वर्मी वास का होते जिसे वर्मी कंपोस्ट है। तो वर्मी कंपोस्ट के टैंक जो है खाद डले है, केचुआ डले है, ओला हमन हाँ महीना में एक बार 2 बार घलो कर देते हैं। ज़्यादा जरूरी है निकालना जल्दी तो, लेकिन 1 महीना बिना नहीं निकालना चाहिए। 1 महीना में का होते 2 बाल्टी जैसे पानी डालबो एक ठो टैंक में ना, तो 1 बाल्टी पानी पूरा धोआ के निथर के निकल ही हो नीचे पाइपलाइन। हाँ, नीचे पाइपलाइन से बाहर निकल जाए। हाँ हाँ हाँ, तो ओला स्टोर कर करके रखे रहते हमन। हाँ हाँ, ओकर बाद 4 लीटर वर्मी वास मिला के, और चाहन तो ओमा यदि महू के लक्षण आ गए, अभी अब महू आए के थोड़ा बहुत चांस रहते अभी ही अवस्था में। हाँ महू आथे हाँ, तो ओकर बर का है थोड़ा से आधा लीटर मही, हाँ। अच्छा खट्टा मही ला मिला देबो हाँ, तो वो दोनों काम करही। एकर वर्मी वास अपन लाइटिंग के लिए वो बिल्कुल तंदुरुस्त रखे बर काम करही। हाँ, मही जेन है तेन माहौल भगाए के काम करही। हाँ। खट्टापन आ जाथे। हाँ। खट्टापन इस महू ह भागथे। हाँ, देसी दवाई के मही यानी कि वो बोल रहे हैं छाछ जो है इस तरीके से काम करता है कि वो महू भाग जाते। हाँ बिल्कुल माहौल अभी महू का प्रकोप हर खेत पे होने वाला है। बिल्कुल। हाँ, तो सर ने जो दवाई बताई है उसको ध्यान में रखें। हाँ। ये देसी जुगाड़ है। तो ओकर बर का है जिसे महू आ चुके हैं तो अलग है दवाई ओकर बर। हाँ बता दो सर। ओकर बर का होथे जिसे गौमूत्र भी काम करही ज़्यादा। ओकर बर गौमूत्र 4 लीटर ले ले और आधा लीटर मही जेन है कम से कम 20 दिन 25 दिन के मही होए। जितना ज़्यादा पुराना मही होए तो ज़्यादा अच्छा है। तो आधा लीटर मही, 4 लीटर गौमूत्र और मिर्ची के पाउडर ला 50 ग्राम भी डाले जा सकते, 100 ग्राम भी डाले जा सकते। यदि हम ला छींचे के व्यवस्था कैसना बनत है ओकर ऊपर डिपेंड करते। तो 50 ग्राम भी डाल देबो ना मिर्ची पाउडर ला, और अतकल डाल के स्प्रे कर देबो, बिल्कुल माहौल भागेल पड़ही। एक तो पहली बात का होथे माहौल न्योता दे के कारण ये हो जाते आदमी मन हा जब धान निकल गए है तो पानी भरे और माड़ी भरे नहीं रखना चाहिए। ये माहौल न्योता देवे ये है। और धान के ये है कमज़ोर हो जाते, पेड़ जेन है कमज़ोर हो जाते, बहुत जल्दी गिरे के चांस आते जेन खेत में ज़्यादा पानी भरे है। हमारा भी कोई खेत में पानी नहीं भरे है। काबर कि पानी हमारे हाथ में है। यदि दर्रा हनत है तो पानी चलाया जा सकत है। पानी जब व्यवस्था हमारे में रहे तो अगवाक भर के काबर रख भी माड़ी भर भाई। एक तो माहौल यदि निकालना है तो पानी हम ऊपर में भरबो और ऊपर वाले खेत में माड़ी भर पानी भर देबो।
भरे के बाद गद ले एक ठन खेत के मुहिल फिर बांध दे एतिला उतिल फिर खोल दे साय से माड़ी भर जाए वो 10 घंटा भरे के रखे की जरूरत नहीं है। वो खेत ले वो खेत उतार देबो। उतारे के बाद लेके आखिरी में तरियम ढकेल देबो सबो पानी ला पूरा महू मन धोआ के जाके तरियम चल दी। यानी हर जगह ये सिस्टम लागू नहीं हुआ है, लेकिन जेकर बनत है तेन हत कर सकत है ना। अरे भाई आधा आदमी की व्यवस्था इसने बनते। आजकल सबके प्लाटिंग है प्राय तो सब जगह आजकल व्यवस्था बनते नहीं बनते तेन हत खैर अब चलावत है तो इसने चलावे कर ही। इसके अलावा सर महू का और क्या इलाज होगा? महू के लिए 2 इलाज काफ़ी है। ओतके मैं जानता हूँ और ओतके में करता हूँ। तना छेदक बर का होते आदमी हाँ बाद में इलाज शुरू करते। सही पूछा जाए तो तना छेदक के जो उपचार है वो धान हाँ 20 दिन से लेके 2 महीना तक तना छेदक वही बीच में थे। और वो का कर ही सफ़ेद तितली से ही तना छेदक तैयार होना है। तो सफ़ेद तितली जेन है वो लार्वा छोड़ी तो वो समय कार्य से धान के पत्ती है इसे 2 पत्तम रही थे और वो बीच में लार छोड़ी वो धील लगा के बंद होत ऊपर बंद हो गए। अब तक बाहर में कतको दवाई डाल ले वो काम नहीं करे तो वो कीड़ा अंदर में हो गए ओकर जगह धील लगा को कीड़ा पैदा हुई। और कीड़ा ऐसा जगह में बैठे है जहाँ से बाली के नस निकलना है वहाँ अगवा कीड़ा बैठे है। अब जैसे ही बाली पर डंडी तैयार होना चालू हुई वो समय एक कीड़ा पड़ के तैयार हो गए। कीड़ा तहाँ वो हिल खात एती बल्ले जाते। यदि बाली ला जेन बाली सूखे है वो बाली ला यदि हम उखाड़ के देखत हन तो उमा नीचे पूरा कीड़ा मिल ही आपला वो खाए तेना दिखी भी आपला। अब ओकर इलाज हम बाद में भी करबो तो नहीं हो सके कोई इलाज तो नहीं है। उस वक्त पे उसका क्या जैविक इलाज किया जा सकता है? जैविक इलाज में का है कीड़ा मारे वाले जैसे अपन नीम पत्ता है और फुड़हर पत्ता है बेशरम पत्ता है इकर मन के दवाई बना के अलग रखे रहथन। तो ये मन लगा करिस बिल्कुल धान हमारा 20 दिन के हो गए है रोपा लगाए के तैयारी चलत है तो रोपा लगाए के पहली थरहा में एक बार मार दे। एक स्प्रे रोपा लगे के 15 दिन 20 दिन बाद फिर मार दे तो का रोल ख़त्म हो गए। तना छेदक की समस्या नहीं थी। ईमानदारी में बतावत हमें है भी आप देखो यदि आधा एकड़ के खेत में 5 टन कहूँ वो सूखे वाले बाल मिल ही था वो तो जितना खातू डालबो जितना ये करबो मतलब हर कीड़ा और हर चीज़ ला न्योता देना आए हो। अच्छा सर ये पूछना चाह रहा हूँ फिर वो जो बता रहे हैं तना छेदक के लिए बेशरम पत्ता ये बनाएंगे कैसे? अच्छा तो जैसे अपन मान लो 5 एकड़ बर बनाना है 5 एकड़ बर बनाना है तो 5-6 किलो नीम पत्ता ले ले 1-1.5 किलो बेशरम पत्ता ले ले 1-1.5 किलो कनेर पत्ता ले ले 1-1.5 किलो फुड़हर पत्ता ले ले और अतका ला बढ़िया सकेले के बाद में यदि आपके पास छींचे बर कहूँ 1 महीना पहले के हम दवाई बनावत हन 1 महीना बाद डालना है दवाई ला तो सड़ोए की ज़रूरत नहीं है। ओला डाल दो आप एक ठो ड्रम में और ड्रम में डाल के पानी डाल दो वो 1 महीना में पूरा अपने आप खुदे गल जाही। और यदि हमला जल्दी बनाना है 8 दिन में तैयार करना है तो 8 दिन भर का करे लगी थोड़ा से गर्म पानी करके एक उबाल करके उमल निकाल के एक ठो ड्रम में डाल के 8 दिन छोड़ दे। आओ एमा जो डलना है कनेर पत्ता बेशरम पत्ता फुड़हर पत्ता एमन तो डल के नीम पत्ता ओकर बाद एमा होना चाहिए ये अपन तंबाकू आधा किलो तंबाकू डाल दे। एमा डाल दी अपन 100-150 ग्राम मिर्ची पाउडर डाल दी। अतका में ये दवाई तैयार हो गए। लहसुन है लहसुन के जो कूट के बढ़िया डालबो तो जल्दी गल जाते सड़ जाते या उबाल के भी करत हन तभो कूटे बिना ओकर पूरा रस नहीं निकले कार कि वो कीमती आइटम पड़त है और हार्ड आइटम है तेकर से थोड़ा वो लोग कूट दे तो जल्दी ओकर पूरा लिक्विड बन जाही वो। तो लहसुन है का कर ही लहसुन है एक टॉनिक के काम बहुत ज़बरदस्त करते। अच्छा यानी पौधा में यदि डलत है तो बहुत बढ़िया टॉनिक के काम कर ही वो। तो ये जतका चीज़ ले जब मिलाएन हम तो टॉनिक और कीटनाशक दोनों तैयार है हमार दोनों काम कर ही। ओकर बाद एला 2 स्प्रे कर दो आप
दो स्प्रे कर दें तो पूरा अपन तना छेदक से आदमी है बिल्कुल बच जाही। ये तरीके से हाँ। तना छेदक से बचा जा अब सकता तना छेदक का होथे, आदमी के एक मानसिकता होथे, अरे सब डाला थे तना छेदक के महू डाल दूँ, तो भाई तय बोला देख के डाल के परसेंट है वो हिसाब से डालते हैं। यदि 2% कहूँ तो 100 ठन पेड़ में कहूँ 2 ठन पेड़ में कहूँ तना छेदक दिखत है तो तय डालबे मत करना भैया। तय बचाएस के ठन ला, बचाएस तय हाँ 100 ठन ला, 100 ठन बाली बचाए तो 100 ठन बाली में खर्चा कतका खोर 100 ठन बाली है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलो धान हो है। और दवाई कतका डालेते हैं 700 रुपया के। अब वो धान ला भी हम ला खाना है, पैरल भी जानवर ला खिलाना है, तो दवाई ला बिल्कुल यही हिसाब से थोड़ा सोच विचार के डालना चाहिए, कम डालना चाहिए। वो तो मेडिकल वाले देवत है तेन हिसाब से, कृषि केंद्र वाले दी तेन हिसाब से, वो नहीं मोर खेत में कीड़ा ज़्यादा है कि को थोड़ा हाकन के डालते ज़्यादा डालते वो के ते कर ले। हाँ नहीं तो भाई वो ज़रूरत के हिसाब से डालो आप। अच्छा एक चीज़ बताओ, कई लोग जैसे कहते हैं कि जैविक कीटनाशक डालने से या खाद डालने से अभी रिजल्ट नहीं मिला थे। हाँ तो एमा ये होते, ये सब देसी दवाई जेन बना थे, जैसे निबोडा के भी रिजल्ट वही आते, नीम पत्ता वाले ये आइटम बनावत हैं यहू ही आते। और यदि बड़े कीड़ा मारे बर है आपला तो बड़े कीड़ा मारे बर का होते कि अपन लेवई बछरू के 2 किलो 2.5 किलो गोबर ले ले, 2-2.5 लेवई बछरू जरा हिंदी में समझाना। हाँ लेवई बछरू के मतलब वो देहाती मन समझ जथे। हाँ और जरा बाहर दूसर प्रदेश के दर्शक मन भी समझाल पड़ी तो ओकर बर का होथे, जिसे अपन 2 महीना के अंदर के बछरू, हाँ यानी 2 महीने के अंदर का बछड़ा, हाँ जन्मे के बाद 2 महीना के आसपास के बछरू के 2-2.5 किलो गोबर, 2-2.5 किलो देसी गुड़, एला हम हाँ बढ़िया एक ठो मटकी में पानी में बढ़िया घोल के छोड़ दी फरिया में ढक के। ओकर बाद 2-3 दिन बाद ओमा डाल दी हम 200 ग्राम घी, देसी अपने गाय के घी। ओकर बाद फिर वो 4-6 दिन ओला ढक के रख दो, बिल्कुल 8-10 दिन बाद आप उपयोग करो, ऐसे जो चले वाले कीड़ा है तेन ला मरल पड़ी। हाँ अच्छा तो ज़रूरत के हिसाब से जहाँ जहाँ जैसे दिक्कत है वो हिसाब से कीड़ा के दवाई बनाए जा सकत है। सब चीज़ के व्यवस्था यही है भाई। लेकिन तो सर ये सारी दवाइयाँ आपने प्रैक्टिकल की हैं? प्रैक्टिकल नहीं सर, मैं 10 साल से वही कर रहा हूँ मैं। 10 साल से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हाँ वही बता रहे हैं जो खुद करते हैं? हाँ जो करता हूँ मैं, और जो करते हैं उसका रिजल्ट सामने है? बिल्कुल रिजल्ट सामने है। और सर ये जो कुछ है मुर्गी खाद का भी उपयोग हुआ है इसमें, वर्मी कंपोस्ट है, हाँ वो वर्मी वास है। हाँ ये वैरायटी कौन सी है सर? ये कावेरी 90-90 के नाम से जाने जाते ला, कावेरी चिंटू है, कावेरी 90-90 है, और बहुत से धान हो ही कर। लेकिन ये 2 ठन धान ला मैं आज 8 साल 10 साल से उपयोग करत हूँ मैं। हाँ ठीक। तो सर एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि जैविक खेती और जो उर्वरक वाला है, कीटनाशक वाला है, उसमें दोनों में अंतर क्या होता है? जैसे हम फसल का जब उत्पादन करते हैं और उसको सेल करते हैं उन परिस्थितियों में उमा का होते, रासायनिक और जैविक में आसमान अंतर है। यदि फसल ला उपयोग करना है तो हमील उपयोग करना है, पैरा ला जानवर ला खवाए बर पैरा को उपयोग करबो, दाना ला चावल खाना है तो हम ही खाबो। अब इमा ज़्यादा दवाई डाल के हम यदि खात हन तो खुदे हमार बर हानिकारक है, जानवर बर हानिकारक पैरा हर है। एकर सेती मतलब इमा अंतर वही आथे कि रेट में भी आप ला आसमान अंतर मिलही। हमार 40 रुपये 45 रुपये किलो में बिकत है, जबकि रजिस्टर्ड नहीं है हमारा। ओकर नियम विधि कुछ अलग है रजिस्टर्ड वाले के, जेकर पास लाइसेंस से कहा जाए, ओकर नियम विधि कुछ अलग है। तो हम हाँ वो मार्केट में तो नहीं बेच सकन हम, लेकिन हमार में ले जेन समझते खातू डाले के से का होते और जैविक के खाए से का होते तेन ला, वो आदमी हमारे में रहना ही। यहाँ तक हमार चना गेहूँ धान कहीं है हमला मार्केट में बेचे की जरूरत नहीं पड़ा है। अच्छा हमार घर ले आके लेते आदमी है, तो हमला रेट भी ज़्यादा मिलिस,
भाई उमा आप 60% जोड़ के देखाओ, आप 60% खर्चा उमा आप रासायनिक वाले में कर चुके हो, और हम कहा जाए तो 10% खर्चा नहीं करें हम। तो प्रॉफिट हाई रहता है हमेशा। बिल्कुल हाई रेबेच कर ही, इन्वेस्टमेंट लो रहता है। हाँ। लगने वाला पैसा कम लगता है और प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ेगा भाई, बिल्कुल बढ़ता है। हाँ। तो ये जैविक का फायदा है। हाँ, जैविक के फायदा। अच्छा, एक सवाल जैविक के साथ और खड़ा होता है जो बहुत लोगों के मन पे कंफ्यूजन रहता है। अब आप मिले हैं तो सोच रहा हूँ कि वो सारे कंफ्यूजन दूर कर दूं। ठीक है। कोई खाद से खेती कर रहा है धान की, है ना, उर्वरक डाल के कर रहा है, कीटनाशक डाल के कर रहा है, अब वो जैविक पे आया, 1 साल आया, कहा कि भैया कोई प्रोडक्शन हो नहीं है, जे जैविक वाले मन सब ऐसे, तो ये कैसे होते? ये का होते आदमी मन ह अब ये देश ने सुना थे देखा थे, ऐसे बहुत आदमी आवत रहे थे, साहब वो मन भी आवत रहे थे मोर यहाँ। तो कई ठन बात सब चलत रहे थे, देखत रहे थे आदमी मन, तो कहते यार ऐसने मुँह करते हो, तो ऐसने करना है तो थोड़ा लगन से करबे तब हो है। तो शौक तो कर ही आदमी है, और शौक करे के बाद में वह जाके प्रैक्टिकल भी कर ही। तो कर ही तब का कर ही वह सब बात ला आधा आधा सुने हो, पूरा समझे नहीं बात ला करेक्ट तरीका ला, और वो आने काम कर ही वो तहाँ हो गए फेल हो। तो अरे यार भाई कि तहाँ जैविक नहीं हो सका भैया, इन बोलते तन फोकट है, ऐसे कह देते आदमी। नहीं तो उमा का होते भाई, यदि रासायनिक से हमला जैविक में उतरना है तो आप उत्पादन उसने होए के हो तो थोड़ा 1-2 साल आप ला थोड़ा बर्दाश्त करे पड़ी, या वर्मी कंपोस्ट के मात्रा थोड़ा ढंग से ज़्यादा बढ़ा के डाल। अब शुरू में तो है ओकर खुराक लाते कन बढ़ा रहे 14 कन खवाबे तो कहाँ ओकर कोटा पूरा होही, तो उत्पादन वही में नहीं आ सके। तो उत्पादन ले बर का है थोड़ा से सब्र करे लगी, इंतज़ार करे लगी, उकर बाद बिल्कुल ऑटोमेटिक आपके खेत में उर्वरक शक्ति जो है बढ़त चले जाही। जिन दिन आपके समझ में आई कि हाँ अब मैं अपन ईमानदारी में पूछूँ ना, एक कनी कोई चीज़ भी मैं नहीं डालूँ, यह तो हाईब्रिड टाइप के धान है, तेकर से ये हर अतकापन ज़्यादा दिक्कत कहा जाए तो। यदि मैं HMT वगैरह भी डालूँ ईमानदारी में, HMT भी मैं बिना कुछ डाले 17 कुंटल 16 कुंटल के उत्पादन ले हमें। अगर कि खेत में अपने आप केचुआ तैयार होत नहीं थे। कच्चा माटी निकाल के कोनो मेरे के देख मोर खेत के आप ला बिल्कुल केचुआ मिल ही। खेत में केचुआ पाल के रखना बहुत बड़े बात है और बहुत ज़रूरी है, तभी आपके खेत के जो पोलापन है वो बरकरार रही। अच्छा, तो सर ये मैं समझना चाहूँगा, खेत में केचुआ कैसे आता है ये समझाएं। खेत में केचुआ उसने में ही वर्मी कंपोस्ट के उपयोग करबो। वर्मी कंपोस्ट के जो खाद आही उमा हाले के खाद ला डाले के पहले हम ओला चन्नी कर लेथन केचुआ मत जाए करके। लेकिन केचुआ के अंडा जो है ओकर खाद के साथ हम आके हमारे खेत में डलही हो अंडा है। अब अंडा डलही तो आप सोचो कि अब अंडा ला मान लो हम लोग गर्मी में धा भी तो पानी नहीं गिरते और खातूल पालना है, तो वर्मी कंपोस्ट जेन है तो नैसना डाले नो है। जैसे घुरुआ के खातूल का करते 1 महीना पहले खेत में आग ले के डाल दे रहे थे, पटक दे रहे थे आदमी, तो वैसना नहीं करना है ला। पानी भर गए आपके समय है ज़रूरत के हिसाब से, या बोरा हमला करना है, बारिश होने वाला है वो बीच में डाली। जैसे ही ओकर ले मौसम अंडा के ऐस बिल्कुल बच्चा निकलना चालू हो जाए। पानी भर के खेत में बिल्कुल मेड़ के तीर में लुका के रही है। मेड़ के तीर में आपके हो कि मोला सफाचट डालना है तो पूरा गड़बड़ा जाए। सफाचट डाले तीर में, पानी खेत में पानी भरे मतलब केचुआ पार तीर में है और ताकि सफाचट ला डालत है तो ये में गड़बड़ हो जाए। तो यही में थोड़ा ध्यान दे लगी। और ज़्यादा जैविक ढंग से करना है बफर जोन के उपयोग करे पड़ते, यानी उमा का होते कि अब एमा कोई बड़े चीज़ लगाबो हम, ऊंचा चीज़, ताकि दूसर के खेत के पानी मत आवे, या दूसर है दवाई डालत है हमार खेत पार मत आवे। तो ये मन है थोड़ा ज़्यादा लंबा प्रक्रिया है इकर मन के। मैं नॉर्मली छत्तीसगढ़ वालों के लिए और धान वालों के लिए चीज़ों को समझ रहा हूँ। कम से कम रासायनिक के उपयोग मत कर, मोर हिसाब है। अच्छा, एक सवाल और पैदा होता है सर,
जैसे हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल किया हाँ। और उसके बाद अभी जैसे माहू आ गया और हमने पेल के इसमें कीटनाशक इस्तेमाल किया, तो फिर वो केचुआ का क्या होगा? नहीं, केचुआ बहुत सारा केचुआ मर जाएगा, बचेगा ज़रूर कुछ, लेकिन बहुत सारा नुकसान होगा। इसलिए मतलब वो दवाई का इस्तेमाल नहीं करना है भाई। यहाँ जब जैविक में शुरू कर दिए हैं तो फिर रासायनिक का क्या मतलब? तो जो अभी रासायनिक खेती हो रही है वहाँ पे खेतों पे अब केचुए नहीं मिलेंगे? हाँ बिल्कुल नहीं मिले, एक भी केचुआ आप देखे नहीं मिले। हाँ, तो उत्पादन वहाँ गिर जाएगा? बिल्कुल सवाल ही नहीं है। ओके। हाँ। तो सर ने बहुत सारी बातें बताई हैं। और घर में खाने के लिए टमाटर लगा हंसका का? ये टमाटर लगे हैं। हाँ, घर खाए बर थोड़ा बहुत लगा दे, थोड़े एक मादा मेमा लगा दे, एक मादा एती बर दे एमा लगा दे। हाँ, तो घर खाए बर बिना दवाई पानी के हाँ। ये अपन तैयार होते है। ये फल भी आना चालू हो गए है। और ओती भुट्टा लगे है, ओती रहर लगे है, सब जैविक में है। हाँ, सब और ओती फार्म है। और भाई एक चीज़ और मैं बता दूं, अभी कई लोग देख के मुझे कहेंगे कि सवाल आपको छत्तीसगढ़ी में पूछना था। तो मेरे चैनल के, यूट्यूब चैनल के 60% जो दर्शक हैं हिंदी वाले हैं। छत्तीसगढ़ी वाला मतलब अभी कॉमेडी वीडियो फुर्सत नहीं मिले हैं, काम धाम ला ज़्यादा देखे नहीं। छत्तीसगढ़ी मेरे को आती है, लेकिन अदर प्रदेश को जो मेरे दर्शक हैं उनको भी समझाना जरूरी है। और इसका एक फायदा और होता है सर, जैसे हम जब हिंदी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बिजनेस पर्पस का चैनल है ना। जैसे हमरा टमाटर बेचना है तो हमरा छत्तीसगढ़ नहीं बेचना है, वो दूसरा प्रदेश के देखते मन हमारे खरीदार हैं। तो वहां तक हमारी बातें तब जाएंगी जब एक आदमी हिंदी बोले, एक आदमी छत्तीसगढ़ी बोले, तो वहां तक बातें जाएंगी। तो इसीलिए हमारी जो भाषा है दोनों में मिक्स रहती है कि दूसरे प्रदेश के जो हमारे खरीदार हैं, जो हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे, उनको सारी बातें समझ पे आ सके और साथ में छत्तीसगढ़ी मतलब भी समझ में आ सके। इसीलिए मैं दोनों भाषा का इस्तेमाल करता हूं। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें।